इनकी मस्जिद आप खुद जानते हैं, इजराइल में आपका जो है वहाँ पर आपकी ले लीजिए जाके ना, 60 लाख तो यहूदी हैं। गोली के दम पे आपकी जो सबसे पवित्र मस्जिद है, तीनों मस्जिद हैं, जिसमें मक्का में ये लोग हजरत मोहम्मद साहब ने पहली अजान दी थी, उस मस्जिद में इस समय इजराइल का कब्जा है। छुड़ा लो जा करके, नहीं मिलेगी ना। हम लोग सहिष्णु हैं, इसलिए आप हमारे मंदिरों पे कब्जा किए हुए हैं, वरना आपकी मस्जिदों पे तो आप तो 150 करोड़ हो ना, 60 लाख लोग जमे हुए हैं। छुड़ा लीजिए ना, यहूदियों छुड़ा के दिखाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। एक हिंदू पंडित ने तमाम मुसलमानों से एक अजीब व गरीब सवाल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, वो हिंदू पंडित का सवाल ये है कि तुम मुसलमान सिर्फ भारत के भोले भाले और सीधे साधे हिंदुओं पर जोर चलता है, हिंदुओं को सताते हो, कभी यहाँ दंगा कर देते हो, कभी वहाँ दंगा कर देते हो, कभी यहाँ मंदिर तोड़ देते हो, कभी वहाँ मंदिर तोड़ देते हो। तो पहली बात बता दो, ये बिल्कुल गलत है, ये समझ लो नेगेटिव है। मुसलमान हिंदुओं पर तंग नहीं करता है, हिंदू मुसलमानों पर तंग करता है। और दूसरी बात ये बोला है दे फलस्तीनों पर, वो जो इजराइल का यहूदी सदियों से जुल्म करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहा है, वो तुम्हारा बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर बैठा है, उस पर तुम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो और इसी पंडित जी के सवाल पर डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बहुत ही मुख्तलिफ सा और बहुत ही बेहतरीन के साथ जवाब दिया है। तो चलिए डॉक्टर जाकिर नायक का जवाब सुनते हैं। इनकी मस्जिद आप खुद जानते हैं, इजराइल में आपका जो है वहाँ पर आपकी ले लीजिए जाके ना, 60 लाख तो यहूदी हैं। गोली के दम पे आपकी जो सबसे पवित्र मस्जिद है, तीनों मस्जिद हैं, जिसमें मक्का में ये लोग हजरत मोहम्मद साहब ने पहली अजान दी थी, उस मस्जिद में इस समय इजराइल का कब्जा है। छुड़ा लो जा करके, नहीं मिलेगी ना। हम लोग सहिष्णु हैं, इसलिए आप हमारे मंदिरों पे कब्जा किए हुए हैं, वरना आपकी मस्जिदों पे तो आप तो 150 करोड़ हो ना, 60 लाख लोग जमे हुए हैं। छुड़ा लीजिए ना, यहूदियों छुड़ा के दिखाइए। ये एकता नहीं हमारे हिंदुओं में। 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी है, 10 करोड़ हिंदू एक साथ नहीं है। आज देखो 190 करोड़ मुसलमान हैं, कैसे एक साथ हो गए? 56 इस्लामिक कंट्री कैसे एक साथ हो गए? अभी तो डर रहा है। कौन डर रहा है? मुसलमान किसी का बाप से नहीं डरता, योगी से कौन डरेगा? अगर डरने का रहता तो मुसलमान घर के अंदर बैठ के रहता। इसके मकबूल अभी आके आपका सामने बोलता नहीं है। मुसलमान डरता है तो सिर्फ अपना अल्लाह से डरता है, समझ में आया ना? इसीलिए डरता मुसलमान नहीं है, बस मुसलमान संविधान को मानता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट था जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टेररिस्ट नंबर 1 एट दैट टाइम। आजादी के बाद यही टेररिस्ट नंबर 1 जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आप सोच सकते हैं, टेररिस्ट नंबर 1 बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और वो गॉड फादर है सब प्रेसिडेंट्स का, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश। ऐसे कई मिसाल है। नेल्सन मंडेला, गोरी की हुकूमत जब थी साउथ अफ्रीका में, उन्होंने साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया और 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद कर लिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, सफेद हुकूमत जाने के बाद, जब साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिला, आजादी मिली, उसके बाद नेल्सन मंडेला को मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। द व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, गोरी की हुकूमत कहते थे नेल्सन मंडेला टेररिस्ट नंबर 1 है, 25 साल तक कैद होता है, उसके बाद उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ना कि वो बहुत खराब इंसान था, बाद में अच्छा बना। वही काम के लिए जिसके लिए वो 25 साल के लिए जेल में गया, उसी काम के लिए उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। इसके क्या मानी है? 25 साल तक कैद हुआ, आतंकवाद का लेबल लगा, बाद में उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो इससे यह हमें अंदाजा होता है कि जो भी पावर में है, जो भी लकब वो देना चाहता है, आपको दे सकता है। हक की तो कुछ बुनियाद ही नहीं है, हकीकत को कोई जानना ही नहीं चाहता है। जो पावर में, जिसके पास ताकत है, वो जो लकब देता है लग जाता है। आज गैर मुसलमान कह रहे मुसलमान टेररिस्ट, लकब लग गया। हकीकत है कि नहीं, वो कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। जब मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था, तो इंडियन प्रेस में अक्सर प्रेस इंटरव्यू होते रहते, तो मुझे कह रहे थे टेररिज्म के ऊपर, तो मैंने उनसे कहा, जब ब्रिटिश प्रेस कहने लगी भगत सिंह को टेररिस्ट, आप मानते हैं? बोलते नहीं। क्यों? वो गलत है।
तो आज जब वेस्टर्न मीडिया, ब्रिटिशर्स, अमेरिकन कहते मुस्लिम टेररिस्ट है, तो आप क्यों मानते? तो हंसने लगा। हा। मैंने बोला आपने तहकीक की? बोलते नहीं, बस छाप दिया, जो रोटर्स भेजती है छाप दिया। आपने तहकीक की? बोले नहीं। क्यों? उस वक्त क्योंकि आप हिंदुस्तानी थे, आपको पता तो नहीं छापी। आज जब नहीं पता तो मत छापो ना। कुछ भी लकब दे देते आप छाप देते, क्यों? जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था 2001 में दिसंबर में, 9/11 के चंद महीने बाद, ऑस्ट्रेलिया में मेरा टॉपिक था टेररिज्म एंड जिहाद, इस्लामिक पर्सपेक्टिव। जिहाद और दहशतगर्दी, इस्लामिक नजरिया। तकरीर खत्म होने के बाद सबसे पहला सवाल यूएस कॉन्सल जनरल ने मुझसे पूछा, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या आपकी नजर में ओसामा बिन लादेन एक दहशतगर्द है कि नहीं? तो मैंने उससे कहा, मैं ओसामा बिन लादेन को नहीं जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, ना मैंने उसके ऊपर तहकीक की है। लेकिन आप समझते अगर मैं रिप्लाई दूं बीबीसी और सीएनएन को सुन के, अगर मैं बीबीसी और सीएनएन को सुन के जवाब दूंगा तो मेरे पास कोई दो राय नहीं, बट कहने पड़ेगा दहशतगर्द है। लेकिन कुरान मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49, चैप्टर 49, आयत नंबर 6 में, जब भी कोई फासिक आपको कोई चीज कहता है उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जब भी कोई बात आप तक पहुंचती है, उसकी तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। तो मैं बीबीसी देख के, सीएनएन देख के ये नहीं कह सकता हूं कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है। कहने मैं उसे अच्छा भी नहीं कहता हूं, बुरा भी नहीं कहता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल साफ तौर से कह सकता हूं, या बीबीसी चैनल पे, सीएनएन चैनल पे, कई चैनल पे खुद मैंने देखा कि अफगानिस्तान में हजारों लोग मारे गए। जॉर्ज बुश ने कहा कि अटैक, वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, इराक पे अटैक हुआ, हजारों लोग मारे गए। 9/11 जो हुआ, तो मैंने कहा ये तो खुद जो 9/11 जो हुआ, ये इल्जाम है कि ओसामा बिन लादेन ने किया, मैं नहीं जानता हूं। जो साइंटिस्ट है यूएसए के वो कहते हैं इट्स इनसाइड जॉब, जॉर्ज बुश ने खुद किया है। ये मैं नहीं कहता, नो कहते सही है कि हकीकत है बाद में तहकीक करेंगे, अभी वक्त नहीं है, मैं जॉर्ज बुश को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूं। लेकिन ये जानता हूं कि खुद उसने अपने मुंह से कहा, न्यूज़पेपर में, उसके मीडिया पे, उसके खुद के मीडिया पे, उसके खुद के चैनल के ऊपर, क्या हजारों लोग का कत्ल हुआ अफगानिस्तान में उसके वजह से, कई बेगुनाह को मारा गया इराक में, उसने सैंक्शन लगाए, कई बच्चे लोग, 5 लाख से ज्यादा बच्चे लोग इराक में मरे बिकॉज ऑफ द ट्रेड सैंक्शंस। तो मेरे नजर में आज की तारीख में सबसे बड़ा हत्यारा, सबसे बड़ा दहशतगर्द जॉर्ज बुश। फौरन यूएस काउंसिल जनरल लूट गया और ऑडिटोरियम के बाहर चले गया। क्यों? कुरान कहता है सूरह इसरा में चैप्टर 17 वर्स नंबर 81, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कहो कि हक आ गया है और बातिल का सर्वनाश होगा और फी नफ्सी बातिल को खत्म होना है। फौरन हेडलाइंस में, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में, डॉक्टर नाइक कॉल्स हिमसेल्फ अ फंडामेंटलिस्ट and says number 1 terrorist in the world is George Bush. ऑस्ट्रेलियन पेपर में आया। कभी 2001 में, 3 महीने बाद 11 सितंबर के, उस टाइम मेरे इल्म में कोई भी इंसान को मैं नहीं जानता हूं जो पब्लिक के अंदर कहा कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट था। उस टाइम की बात कर रहा हूं। मुझे तो हक की बात करने का है कि नहीं, उस वक्त इसलिए हेडलाइन में आ गया। आज हर ऐरा गैरा कहता है कि जॉर्ज बुश